क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है और ऐसा प्रश्न पत्र लाया हूं जो कि 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूं रट लीजिए। ये 19 दिसंबर रुक जाने नहीं परीक्षा का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का पेपर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और 100% प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर पढ़ लेना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्यारे विद्यार्थियों, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसमें आपको लगभग 50 बताना है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना रहेगा लगान वसूली में ढील देने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब आएगा वो सारी की सारी जानकारी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? वो करेगा वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों के सहयोग से और देश की जनसंख्या के आकार से, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखेगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, कितना रखेगी? 15% अपने पास रखेगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो इसमें आपको उपरोक्त सभी बताना है, क्योंकि टाटा मोटर्स उभर चुकी है, रेनबैक्सी और एशियन पेंट, यानी कि तीनों ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? वो तारापुर में स्थित है, तो यहाँ पर आपको तारापुर लिखना है। कपास का पहला प्रतीक है, तो किसका पहला प्रतीक है? इसमें आपको लिखना है नए युग का। गिल्ड्स के संगठक थे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके संगठक थे? यहाँ पर आपको लिखना है उत्पादकों के। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष होती है? तो श्रीलंका में 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, यानी कि सन 2009 में। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा राज्य है बिहार। सन 2016 में देश विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे? प्यारे विद्यार्थियों, 163 सदस्य थे। 163 आपको याद रखना है। आप सभी बच्चों को अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अगर पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लीजिए पूरा पेपर परीक्षा से पहले। सरदार सरोवर बांध, प्यारे विद्यार्थियों सरदार सरोवर जो बांध है वो है नर्मदा नदी पर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित कब किया गया था? नवंबर 2016 में। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। स्पिनिंग जेनी में आपका ऊनी धागे बनाने की मशीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप भी टेंशन ना लें। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये आपको असत्य बताना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने सबसे ज़्यादा हैं, ये गलत होगा। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, ये भी आपको सत्य के रूप में बताना है, इसलिए आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने।
जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको ध्यान से देख लेना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा तारापुर। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है तारापुर। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रसेल्स। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, तो उस देश का नाम लिखना है चीन। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर लगाया गया था, तो सर्वप्रथम के बारे में पूछा गया है, तो वो 1864 में लगा था। और कहाँ पर लगा था, कुल्टी में लगा था। और ये कुल्टी एक स्थान है पश्चिम बंगाल का। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, तो एक तो हो जाएगा आपका अमेरिका, प्लस दूसरा आपका हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। देश में भूमिगत रेलें कहाँ पर चलाई गई थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका कोलकाता सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें। 4 से 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो जाकर आप सभी बच्चों को देख लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।